Vande Mataram, dear students. Today we will see the ninth part of Unit 2 of English subject of Standard 8th. And the ninth part is about some of the question and answers or exercises of the story The Tsunami. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और एक्सरसाइजेस देखेंगे यूनिट 2 द सुनामी की. ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ. ओके, तो पहले क्या देखेंगे? आंसर द फॉलोइंग इन फ्रेज और सेंटेंस. यानी आपको क्या करना है कि नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं शॉर्ट में. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड टिल्लीज फैमिली कम टू थाईलैंड? टिल्ली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था? द आंसर है टिल्लीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने थाईलैंड आए थे. ओके, अब क्वेश्चन 2. व्हाट वेर द वार्निंग साइन गिवन दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सॉ? टिल्ली और उसकी मदर ने कौन सी वार्निंग साइन देखी थी कि उनको लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है? तो आंसर क्या है? Tilly's mother saw that the water was swelling and the beach was getting smaller and smaller, and Tilly saw that the sea was slowly rising, bubbling and forming a whirlpool. तो टिल्ली की मदर ने क्या देखा कि वाटर में स्वेलिंग आ रही थी और वो बीच जहाँ पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे वो छोटा छोटा होता जा रहा था. और टिल्ली ने क्या देखा था कि सी ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे वो राइज हो रहा था और उसमें बबल्स हो रहे थे और वो गोल गोल होने लगा था, वर्लपुल फॉर्म करने लगा था. ओके, अब क्वेश्चन 3. डू यू थिंक टिल्लीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देम? क्या आपको लगता है कि टिल्ली की मदर को चेतावनी मिल गई थी उनसे? Answer. Tilly's mother could not understand what was happening and only realized that it was serious when Tilly got frightened and mentioned what a tsunami was. तो टिल्ली की माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. उनको सिर्फ इतना पता चल रहा था कि कुछ सीरियस हो रहा है जब टिल्ली बहुत डर गई थी और उसने बताया कि सुनामी क्या है. अब क्वेश्चन 4 क्या है? वेयर हैड टिल्ली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? तो टिल्ली ने कहाँ देखा था ऐसा कि समुंदर सी ऐसे ही भयानक रूप में दिखाई देता है? द आंसर क्या है? Tilly had seen the sea behaving in the same strange fashion in a video of tsunami, which was shown in her class by her geography teacher. तो टिल्ली ने कहाँ देखा था? क्लास में वीडियो देखा था जो उसके एक ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था. उसमें देखा था कि सुनामी कैसे दिखता है. राइट. अब क्वेश्चन 5 क्या है? Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? तो स्मिथ की फैमिली और बाकी सारे जो बीच पे थे वो लोग सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए थे? आंसर क्या है? The Smith family and the others on the beach took refuge on the third floor of a hotel. तो स्मिथ फैमिली और बाकी सारे कहाँ गए थे? बीच पे थे वो होटल के तीसरे फ्लोर पे चले गए थे बचने के लिए. अब क्वेश्चन 6 क्या है? हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिल्ली हैड डन इन फुकेट? तो अब आपको क्या लगता है कि उसकी ज्योग्राफी टीचर टिल्ली के ज्योग्राफी टीचर को कैसा लगा होगा जब उन्होंने सुना कि टिल्ली ने क्या किया फुकेट यानी बीच पे क्या किया था? तो
आंसर क्या है? हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज हर स्टूडेंट एंड ज्योग्राफी लेसन सेव्ड मेनी पीपल फ्रॉम सुनामी वेव्स। तो अब क्या कह रहे हैं कि उसके ज्योग्राफी टीचर बहुत खुश हुए थे क्योंकि उसके स्टूडेंट और ज्योग्राफी लेसन ने बहुत सारों की जान बचाई थी सुनामी से, इसलिए। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे भी क्या है, क्वेश्चन आंसर्स ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन द सुनामी 150 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? तो अब पहला क्या है कि सुनामी में 1.5 लाख पीपल मर गए थे, पर कितने जानवर मरे थे? आंसर क्या है? Although no data is given in the story, but it says the number of dead animals was far less compared to human casualties. तो अब क्या है कि अपने को स्टोरी में ऐसे आंकड़े नहीं दिखा है कि कितने मर गए थे, अच्छे से डेटा नहीं दिया है, पर ऐसे तो बता रखा है कि जितने इंसान मरे थे उससे बहुत सारे कम जानवर मरे थे। राइट, फार लेस यानी बहुत कम जानवर मरे थे। अब दूसरा क्या है? हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? तो याला नेशनल पार्क में कितने इंसान और जानवर मरे थे? तो आंसर 60 visitors and only 2 water buffaloes died at the Yala National Park. याला नेशनल पार्क में 60 यानी 60 विजिटर्स जो याला नेशनल पार्क को देखने आए थे, वो 60 विजिटर्स मरे थे और 2 वाटर बफेलोस मरे थे। राइट, अब थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? अब पीपल क्या कहते हैं याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में? तो थर्ड आंसर क्या है? आंसर 3 है, द पीपल एट द याला नेशनल पार्क had seen 3 elephants running away from the Patangala beach about an hour before the tsunami hit. तो याला नेशनल पार्क में जो जो इंसान थे वो सब ने क्या देखा था कि 3 हाथी भाग रहे थे पतंगला बीच में से। कब? तो सुनामी आने वाला था, उससे 1 घंटे पहले ही वो भाग गए थे। राइट, अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग्स इन द गले डू? यानी गले में कुत्तों ने क्या किया था? तो आंसर 4 क्या है? आंसर 4 है, द डॉग्स रेफ्यूज टू गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। यानी कि कुत्तों ने उस दिन अपने बीच पे जाने के लिए, जहाँ वो हर रोज दौड़ने जाते थे बीच पे, उस बीच पे जाने के लिए मना कर दिया था। रेफ्यूज्ड यानी मना कर दिया था जाने के लिए। ओके, अब आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्या है? डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास देन राइट योर ओन आंसर्स। तो क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना है क्लास में, पर क्लास में तो नहीं है, घर पे है, तो अपने ऐसे ही डिस्कस करेंगे घर पे बैठे बैठे, और फिर आपको आंसर लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वर्कड अबाउट अ सुनामी? तो जब इग्निशियस को लगा कि भूकंप आ रहा है, उसको महसूस हुआ, तो उसको क्या तुरंत पता चल गया था कि सुनामी भी आने वाला है? उस पे उसने काम करना चालू कर दिया था। गिव रीजन्स ऑफ योर आंसर्स, जो भी आंसर दो उसका रीजन देना है। और विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck. और फिर क्या कह रहे हैं कि स्टोरी में वो कौन सा सेंटेंस है जो अपने को बताती है कि इग्निशियस के परिवार के पास टाइम ही नहीं था
कि वो कुछ बातचीत कर सके या फिर प्लानिंग कर सके कि जब सुनामी आएगा तब वो क्या करेंगे। ओके, तो अब आंसर देख लेते हैं इसका। ओके, तो आंसर क्या है? आंसर है नो। When he felt the earthquake, Ignatius did not think about the tsunami. जब इग्निशियस को भूकंप महसूस हुआ तो उसने नहीं सोचा था कि सुनामी आएगा। He thought only about the tremors, यानी कि पृथ्वी जब हिलती है, धरती हिलती है तो उसे ट्रेमर्स कहते हैं। तो उसने सिर्फ उसके बारे में ही सोचा था, यानी भूकंप के बारे में ही सोचा था। That was why he took his television off the table and put it on the ground. इसलिए उसने उसका टेलीविज़न उठा के नीचे धरती पे रख दिया था, ग्राउंड पे रख दिया था। In fact, the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after tsunami struck. और उनके पास टाइम ही नहीं था कि सुनामी आए तो वो लोग क्या करेंगे, वो सोचने के लिए या बातचीत करने के लिए। That was why there was only chaos and confusion. इसीलिए चारों तरफ सिर्फ कन्फ्यूजन था और सब ऐसे ही चिल्ला रहे थे। The following tells it clearly. अब नीचे दी हुई लाइन अपने को बहुत साफ से बताते हैं, क्लियरली बता रहे हैं। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो कौन सी लाइन बताते हैं कि बहुत सारी भागदौड़ होने लगी थी, कंफ्यूजन हुआ था, इसीलिए उसके यानी इग्निशियस के दोनों चिल्ड्रन बच्चों ने किसके हाथ पकड़े थे? उसके नाना का हाथ एक ने पकड़ा था और एक ने मामा का हाथ पकड़ा था और वो अलग अलग दिशा में भागने लगे थे। ओके, अब क्वेश्चन 2 क्या है? Which words in the list below describe संजीव in your opinion? यानी यहाँ पे नीचे जो ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं तो इसमें से संजीव को कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं कि संजीव कैसा था, वो आपके ओपिनियन से, आपके मुताबिक। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। तो जिसके आपको मीनिंग नहीं पता है उसको आपको क्या करना है? डिक्शनरी में से ढूंढना है और लिखना है। पर मैं क्या होमवर्क देती हूँ आपको कि ये जो सारे वर्ड्स हैं सारे आपको ढूंढने हैं डिक्शनरी में से। ओके, और उनके वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में। ओके, तो कौन से वर्ड्स हैं? चीयरफुल, एम्बिशियस, ब्रेश, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस, हार्टलेस एंड ह्यूमरस। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग ढूंढ के लिखने हैं। ओके, तो अब क्या करना है? यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। तो अभी आपको क्या करना है? नीचे ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं ना, उसको ऊपर वाले वर्ड्स में से चूज करने हैं और कंप्लीट करने हैं। तो पहला क्या है सेंटेंस? पहला सेंटेंस है आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल डैश और डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा कि मुझे नहीं पता संजीव कैसा था। तो संजीव में चीयरफुल था या फिर एम्बिशियस था या ह्यूमरस था। यानी चीयरफुल के ही कुछ उसके जैसे ही वर्ड्स अपने समानार्थी भी कह सकते हैं या फिर उसके ही जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं वो लिखने होते हैं। ओके, तो आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव डैश एंड डैश। ब्रेव यानी क्या होता है? बहादुर। तो उसके ही बहादुर के जैसे और कौन से वर्ड्स होंगे? तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस।
ओके। अब तीसरा सेंटेंस, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस। नॉट हार्टलेस यानी वो हार्ट से, दिल से था। नॉट हार्टलेस यानी हार्टफुल था। ओके। और हार्टफुल के जैसे दो वर्ड्स कौन से हैं? तो ब्रेश एंड केयरलेस। ओके। तो संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, ब्रेश और केयरलेस यानी केयरलेस बिल्कुल नहीं था, वो केयरफुल था। इसलिए तो जैसे ही भूकंप आया तो उसने क्या किया, उसको जैसे ही पता चला कि भाई अब सुनामी का वो आने वाला है, तो उसने बहुत ही केयरफुली उसका सामना किया। राइट। ओके। तो अब आपको इन वर्ड्स को डिक्शनरी में से ढूंढने हैं और मीनिंग लिखने हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ आर मेघना एंड अल्मस स्टोरी सिमिलर? मेघना और अल्मस की स्टोरी एक जैसी कैसे है, सिमिलर कैसे है? आंसर, बोथ मेघनास एंड अल्मस फैमिली वेर वॉश्ड अवे। दोनों के परिवार सुनामी में चले गए थे, उन दोनों ने खो दिए थे। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सीज फॉर डेज। दोनों समुद्र में बहुत दिनों तक बहते रहे। मेघना floated in the sea for 2 days holding on to a wooden door. मेघना ने क्या किया? वो एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। She was brought to the shore by a wave. वो लहर की मदद से समुद्री तट पे आ पहुंची थी। और उसी तरह सिमिलरली उसी तरह Almost climbed onto a log of wood and fainted. Almost क्या किया था? वो एक लकड़ी के टुकड़े पे छलांग मार के गिर गई थी और फिर बेहोश हो गई थी। फेंटेड यानी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, बेहोश हो गई थी। She woke up in a hospital. वो कब जागी थी? जब वो हॉस्पिटल में थी। Both the girls were traumatized after the incident. यानी traumatized यानी सदमे में थी। दोनों लड़कियां इस घटना के बाद, इंसिडेंट के बाद सदमे में है। While Meghna was seen walking on the seashore in daze. यानी जब मेघना को सीशोर पे डेज यानी सदमे में चलते हुए देख रहे थे। Almas does not talk about the incident to anyone. Almas किसी से भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती है। ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन, what are the different ways in which Tilly's parent could have reacted to her behavior? यानी अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन कि तिल्ली के पेरेंट्स यानी उसके माता पिता और कैसे अब दूसरी तरह वो बिहेव कर सकते थे जब उनको पता चला था कि ऐसा होने वाला है। टिल्ली कह रही थी कि चलो भागो, ये सुनामी आने वाला है। तो और कौन सी दूसरी तरह वो लोग रिएक्ट कर सकते थे? What would you have done if you were in their place? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आंसर क्या है? Not taking her seriously. Tilly's parent could have tried to calm her down, thinking that she had been frightened by something. As a result, they could have been washed away by the tsunami waves. तो स्टोरी में उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? उन लोगों ने तिल्ली को सीरियसली लिया था और वो लोग कहाँ चले गए थे? वो लोग होटल के तीसरे फ्लोर पे चले गए थे, इसलिए बच गए थे। और दूसरी तरफ वो कैसे रिएक्ट कर सकते थे? सीरियसली लिया था स्टोरी में, तो वो लोग सीरियसली भी नहीं ले सकते थे। राइट। तो और फिर वो तिल्ली को शांत करते, उनको लगता कि वो किसी बात से डर गई है, तो वो बैठकर उसको शांत करते कि भाई ऐसा नहीं है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता? वो लोग सुनामी की लहरों में बह जाते। इफ़ आई वेर इन देयर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह होती,
I too would have listened to her and realized that there was a danger approaching. और मैं क्या करती, तिल्ली को सुनती और मुझे महसूस होता, रियलाइज होता कि कुछ खतरनाक डेंजर होने वाला है. कॉन्सिक्यूटिवली आई टू वुड हैव रश्ड फ्रॉम द बीच. इसीलिए मैं बीच को छोड़ के भाग जाती. राइट. अब फिफ्थ क्वेश्चन. इफ टिल्लीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विथ? हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर. अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि अगर टिल्ली के अवार्ड को शेयर करना होता तो आपको क्या लगता है वो किसके साथ शेयर करती? उसके पेरेंट्स के साथ या ज्योग्राफी टीचर के साथ? आंसर. इफ टिल्लीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, शी शुड शेयर इट विथ हर ज्योग्राफी टीचर who made her aware of tsunami in the first place. It was this awareness that helped her save so many lives. तो आंसर क्या है? आंसर है इफ टिल्ली के अवार्ड को शेयर करना होता तो उसको उसकी ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उसने ही उसको सुनामी के बारे में बताया था पहले से कि क्या होता है, कैसे होता है, और उसी की वजह से उसने बहुत सारों की जान बचाई थी. अब सिक्स्थ क्वेश्चन. व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वेर किल्ड इन द सुनामी? अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन है कि वो कौन से दो अलग आइडियाज थे जिसकी वजह से आपको लगता है कि सुनामी में जानवर बहुत सारे कम मरे थे, बहुत कम मरे थे. विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? आपको कौन सी आइडिया आपको ज़्यादा हकीकत लगती है कि सही होगी, आप बिलीव करते हो? आंसर क्या है? द फर्स्ट आइडिया इज़ दैट द एनिमल्स हैव सिक्स सेंस. पहला आइडिया क्या है कि जानवरों को सिक्स सेंस होता है. दे नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक. उनको पता होता है कि कब अर्थ हिलने वाला है, शेक होने वाला है. द सेकेंड आइडिया इज दैट द एनिमल्स हैव अ मोर एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग. तो सेकेंड आइडिया क्या है कि एनिमल्स को ज़्यादा सुन सकते हैं वो लोग, उनको हियरिंग सुनने की क्षमता ज़्यादा है. दिस हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन. इनकी वजह से उनको अर्थ की यानी धरती की वाइब्रेशन ज़्यादा जल्दी सुनाई देती है और महसूस होती है. इन दिस वे दे सेंस द कमिंग डिजास्टर मच बिफोर द ह्यूमन बींग्स. इसकी वजह से वो लोग कुछ भी घटना होने वाली होती है उनको इंसानों से पहले ही पता चल जाती है. सो दे रन अवे टू सेफर प्लेसेस. इसलिए वो सुरक्षित जगह पे भाग जाते हैं. टू मी द फर्स्ट आइडिया सीम्स मोर बिलीवेबल. मुझको सबसे पहला आइडिया ज़्यादा मुझे बिलीव होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सही है. इट इज़ सो बिकॉज मेनी एनिमल्स गेट एन आइडिया ऑफ कमिंग रेन्स. क्यों लगता है? क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे एनिमल्स को पता चल जाता है कि कब बारिश होने वाली है. नाउ रेन हैज़ नथिंग टू डू विद द सेंस ऑफ हियरिंग. और बारिश होने वाली है, उसको सुनने से तो कुछ लेना देना नहीं है. So it is more sensible to think that nature has provided them some sixth sense which helps them get over the crisis. इसलिए अपने सोच सकते हैं कि कुदरत ने उनको सिक्स सेंस अच्छे से दिया है जिससे वो लोग कुछ भी मुसीबत हो उसका वो लोग सामना कर सके. ओके, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए? ओके, तो अब अपने क्या करेंगे? अपने कुछ एक्सरसाइज देखेंगे. ओके, अब पहली एक्सरसाइज क्या है? तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो.
द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स विल गिव यू अ क्लू। तो अब क्या करना है, नीचे फिल इन सेंटेंस दिए उसको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ब्लैंक्स को फिल अप करने हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें वर्ड्स दिए हैं वर्ब्स के, उस वो आपको क्लू देंगे कि आपको कैसे फिल अप करने हैं। ओके, स्टार्ट करें। पहला सेंटेंस, द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द डैश। तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का एप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है। तो एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा, द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग। तो ट्रेम्बल का एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेम्बलिंग। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, when the zoo was flooded there was a lot of dash and many animals escaped into the countryside। यानी कि जब जू में, प्राणी संग्रहालय में बाढ़ आई थी तब बहुत सारे डैश क्या हुआ था, कंफ्यूज का डैश ढूंढना है आपको। तो कंफ्यूज का डैश क्या आएगा, एप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखते हैं, when the zoo was flooded there was a lot of dash में क्या आएगा, confusion। तो confuse का यहाँ पे क्या हो गया, confusion। ओके, अब थर्ड वन, तो यहाँ पे confuse का confusion और यहाँ पे tremble का trembling। अब थर्ड वन, we heard with dash that the lion had been recaptured। तो यहाँ पे रिलीव का करना है, तो रिलीव का एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा वी हर्ड विथ रिलीफ। तो क्या आया, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ। वी हर्ड विथ रिलीफ दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड। ओके, तो रिलीव का क्या हो जाएगा, रिलीफ। अब फोर्थ वन, द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री एंड हिज डैश वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। तो यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, रेस्क्यू। तो रेस्क्यू का एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा, द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री एंड हिज रेस्क्यू वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। तो रेस्क्यू का क्या आएगा, रेस्क्यू ही होगा। ओके, चेंज नहीं होगा। अब फिफ्थ एंड लास्ट वन, देयर वॉज मच डैश इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, एक्साइट। तो यहाँ पे एक्साइट का क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयर वॉज मच एक्साइटमेंट, आया एक्साइटमेंट in the village when the snake charmer came visiting। ओके, तो इस तरह आपको fill in the blanks करने हैं। अब नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है, say whether the following sentences are in the active or the passive voice। आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को बताना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। राइट ए and or P after each sentence as shown in the first sentence। तो A किसके लिए लिखना है, A एक्टिव वॉइस के लिए और P पैसिव वॉइस के लिए हर एक सेंटेंस में। यहाँ पे जैसे देखो पहले में किया हुआ है ना, A लिखा है उस तरह लिखना है, A या P। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, वो दो टाइप के वॉइसेस है। अपने जब कोई भी वॉइस एक्टिव होता है अपने डायरेक्टली बोलते हैं एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस क्या होता है कि जिसमें हैड बीन हो, वेर हो, जो हो चुका है और अपने अभी एक्टिव नहीं है, उसे पैसिव कहते हैं। तो अपने देख लेते हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस, समवन स्टोल माय बाइसिकल। तो अभी एक्टिव है ना, बाइसिकल तो चोरी अभी भी है, मिल तो नहीं गई है, तो एक्टिव का ए लिखने का। ओके, दूसरा, द
टायर्स वेर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? वेर। तो टायर्स डिफ्लेट हुए थे ट्रैफिक पुलिस के पास, अभी नहीं है, इसलिए पैसिव हो चुका। I found it last night in a ditch near my house। तो अब क्या कह रहे हैं कि लास्ट नाइट मैंने मेरे घर के डिच के पास इसे ढूंढा था, मिल गया था मुझे। तो अभी भी मिला हुआ ही है, अभी भी। तो यहाँ पे वेर या हैड बीन या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक्टिव। ओके, मिला था, खो तो नहीं गए ना वापिस, इसलिए एक्टिव। अब उसके बाद क्या है? इट हैड बीन थ्रोन देयर। तो हैड बीन आ गया और थ्रोन देयर यानी फेंक दिया, अभी नहीं है अपने पास, फेंक दिया, तो पैसिव हो गया यानी पी। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक। मेरे पापा ने मैकेनिक को दे दिया। तो मैकेनिक के पास ही है, अपने पास नहीं है, तो एक्टिव। ओके, और यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैड बीन या वेर, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी। मैकेनिक ने मेरे लिए रिपेयर किया था। डायरेक्टली बोल रहे हैं, हैड बीन या ऐसा कुछ नहीं है ना, वेर या ऐसा, तो एक्टिव। ओके, समझ में आ गया। अब आप सबको क्या करना है? सबको मैंने पहले जो वर्ड्स बीच में दिए थे ना डिक्शनरी में से ढूंढने के लिए, वो ढूंढने हैं, लिखने हैं होमवर्क में। फिर अभी तक जो भी पूरा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज किए उन सबको लर्न करने हैं और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं। ओके, वंदे मातरम।